अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज आपको चीज़ों से देख के कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये वो खोया है जो मैंने दूध थोड़ा सा उबालने पर थोड़ा फट गया था, ये मैंने उससे खोया बनाया था। आज मैं इसी खोए से आपको हलवा बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने फ्रीज़र में जमा दिया था, अभी देखिए नरम हो रहा है और उसको हम थोड़ा सा चमचे से उसको ज़रा और सॉफ्ट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह हल हो जाए। मैं आपको दाल का हलवा सिखा रही हूँ। अब ये है मूंग की पीली वाली दाल। ये दाल इस तरीके से, ये मैंने तकरीबन इसी प्याले का नाप लिया है। आप कोई भी हलवा बनाते हैं, आप एक प्याला या कोई एक बर्तन रख लें मेजरमेंट के लिए, उसी हिसाब से नापें। ये मैंने तकरीबन 1.5 प्याली या सवा प्याली 1.5 प्याली के बीच में मैंने ये दाल ली है और इतना ही ये खोया है। और ये मैंने दाल तकरीबन 2 घंटे भिगो के फिर मैंने पीस ली थी। ये देखिए ये पिसी हुई दाल है और उसी हिसाब से ये मैंने तकरीबन 1.5 कप ये घी लिया है मैंने। इसमें इलायची है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती पर बनता बहुत मज़े का, ये मेहनत होती है इसके अंदर। और ये इसी हिसाब से हम इसमें 1.5 प्याली चीनी डालेंगे। और ये थोड़े से मेवे हैं, मेवा आपकी मर्ज़ी पर है, आप जिस हिसाब से डालें। चले हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई है, इसमें हमने ये सारा घी इसमें डाल दिया। देखते हैं, ये जो खोया है इससे और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जो आप किसी भी तरह किस्म की मिठाइयाँ बनाएं, हलवे बनाएं, इसे गुल्लती बनाएं, सवैयों का मीठा बनाएं, जर्दा जो बनता है सवैयों का, और भी जो भी आपके घर में मीठे बनते हैं ये इन चीज़ों में भी इस्तेमाल होती है। और मैंने सोचा आज मैं आपको दाल का हलवा बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें इलायची डाल दी, इलायची हो रही है। अब हम इसके अंदर ये सारी की सारी दाल जो है ना हम इसके अंदर डाल देंगे। ये दाल मैंने सारी डाल दी है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इस हलवे में मुसलसल आपको चमचा चलाना होता है क्योंकि ये फ़ौरन लगने वाला हलवा है। और आँच इसमें आप स्लो रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी तेज़ आँच नहीं रखेंगे, बिल्कुल स्लो आँच पे हल्का हल्का बड़े प्यार के साथ इसको भूनते हैं। जिस तरह आप छोटे बच्चे को प्यार के साथ हल्के हल्के हाथ से मालिश करते हैं, इसी तरीके से आपको इस हलवे को भूनना है, बिल्कुल आराम आराम से। ये देखिए इसकी अब हमने भुनाई शुरू की है, मगर ये तकरीबन आधे घंटे से पौन घंटा लगता है इसको भूनने के लिए। ये नहीं है कि ये फ़ौरन भुन जाएगा। और इसमें आप चमचा भी मुस्तकिल चलाना है, यानी अगर आप खुद थक जाए आपका हाथ तो आपके घर में कोई और फ़र्द है, आप उसको लगा लें अपने साथ कि वो इसको भूनना स्टार्ट कर दें। और ये बहुत ही मज़े का हलवा बनता है और बहुत ताकत वाला होता है। चलें अब इसकी हम भुनाई करते हैं, फिर मिलते हैं। देखें, ये बिल्कुल इसके अंदर घी गायब हो गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे इसमें घी नहीं है। और पर इस टाइम पे आपको मुसलसल चमचा चलाना है और इसमें आपको गुठलियाँ भी नहीं पड़ने दे रही। जब गुठलियाँ अगर हल्की सी लगे तो उसको ऐसे ऐसे करके आपको फ़ौरन हटा देना है, तोड़ना है इसको, ताकि ये चिपके नहीं। और ये साइड से भी आप इसको हटाते रहें इस तरीके से। और ये तकरीबन आधे से पौन घंटे में हलवा तैयार हो जाएगा और ये पूरा घी फिर छोड़ देगा। एक दफ़ा इसके अंदर पूरा घी ख़त्म हो जाता है कि लगता ही नहीं कि आपने इसमें कोई घी डाला है। चले अब हम इसकी भुनाई करते हैं। भुनने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसकी सूरत हाल। अब ये देखिए, ये भुनना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी भी अलग हो रहा है। आपको अगर घी देखें तो घी नज़र आ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भुन गया है, मगर अभी इसमें से कच्चेपन की हम सूंघें तो इसमें से खुशबू आ रही है कच्चेपन की, यानी अभी इसमें काफ़ी कसर है। फिर इसका आहिस्ते आहिस्ते इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। और अगर आप डालना चाहें, पसंद करते हो, तो बाद में इसके शीरे में थोड़ा सा पीला रंग डाल सकते हैं। अब चले हल्की आंच पे हम इसका शीरा बनने को रख देते हैं। अभी जो चीनी है हमने, क्योंकि इसके हिसाब से दाल नापी थी, इसी हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये हम इसका शीरा तैयार करते हैं। अच्छा, कोई मीठा पसंद ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, तो आप चीनी को उसके हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, पानी का मसला नहीं है, पानी आप जितना इसमें दिल चाहे डाल दें, क्योंकि जब हम इसको पकाते हैं तो पानी तो उस वक्त इसका खुश्क हो जाता है। ये देखें, अब हम ये इसको हल्की आंच पे चूल्हे पर रख देते हैं।
ये देखें, ताकि ये इसका हल्की आंच पे ये पकता रहे। और थोड़े थोड़े वक्त पे इसमें भी चमचा चलाएंगे ताकि जो इसकी चीनी है वो नीचे लगे नहीं। ये देखें, ये इसका थोड़ी देर लगेगी, शीरा बन जाएगा। चलें फिर हम अपना हलवा देखते हैं। ये देखिए किस कदर हलवे में साइड से घी छोड़ दिया है, अच्छा खासा घी है ये, मगर ये अभी हलवा कच्चा है, इसमें से एक अजीब सी कच्चेपन की खुशबू आ रही है। अब देखें ये भुनने की पोजीशन में आ गया है। अभी कितना अलग अलग और सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, बिल्कुल नरम हो गया है, मगर अभी भी ये भुना नहीं है, अभी भी इसके थोड़ा सा कच्चा है। और ये शीरा भी तैयार हो गया है। और ये शीरा कोई तार का नहीं होता, बस ये जितना आपने 2 प्याली चीनी लिए तो उसमें 2 से 2.5 प्याली आपने इसमें पानी डालना है कि बस चीनी अच्छी तरीके से हल हो जाए, पतला सा एक शीरा बनता है इसके अंदर बस। ये देखिए ये जो है दाल भुन गई है, इसको आधे पौन घंटा लग गया है। आप इस बस वक्त का ध्यान नहीं रखें, पर आप इसको बनाना स्टार्ट करें, इसको देखते जाएं। इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म होनी चाहिए। और आंच बिल्कुल ऐसी है जो हम दम पे रखते हैं, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच करते हैं तो ये जल जाता है। ये देखिए मैंने एहतियात की, ये फिर भी थोड़ा सा लग गया है। अब इस मुकाम पे हम इसमें डालेंगे खोया। ये वो खोया है जो हमने दूध थोड़ा ख़राब हो गया था उससे हमने बनाया था। ऐसी शक्ल हो जानी चाहिए सूजी के हलवे जैसी। पहले फिर हम इसमें खोया ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें खोया ऐड किया है। अब ये खोए के साथ इसको 5 से 10 मिनट तक हम भूनेंगे, ताकि ये खोए की जो इसकी स्मेल है, खोया इसमें बिल्कुल यकजान हो जाए, पता नहीं चले ये खोया है। अब हम इसको अब हम इसको 10 मिनट तक इसकी भुनाई करते हैं। ये देखें ये अब जाके खोया और ये सब बन गया है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हाथ थक गए मेरे कर करके, मगर ये हलवा नहीं बन के दिया। ये माशाल्लाह से इसको बहुत टाइम लगता है, ये 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अभी हमने इसमें देखिए शीरा डाल दिया है, शीरा डाल दिया है। अब इसकी आप शीरा डाल दिया, अब आज टेस्ट कर सकते हैं। और उसको अब जल्दी जल्दी चलाना है कि इसमें ना गुठलियाँ नहीं बने। ये अब हमें इसको जल्दी जल्दी चलाना है। ये देखिए आज भी मैंने तेज़ कर दी है, पहले आँच हल्की दी, अभी मैंने तेज़ आँच कर दी है। और अब इसमें ये जो आप मुख्य मावे हैं, पिस्ते बादाम जो भी मेवे हैं ये आप डाल दें, और ये डाल दें। ये देखते हैं देखिए ये मेरे से थोड़ा सा पीला कलर डाला है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ऐसा पीला। आप येलो कलर ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा ये कलर इसका चेंज हो जाए। ये देखो वैसे ये हलवा रेडी हो चुका है। ये देखिए ये हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, खाने के लिए ये तैयार है। किस कदर प्यारा हलवा लग रहा है। पहले आपने देखी थी दाल की शक्ल, खोए की शक्ल, तो मुझे यकीन है आपको ये ज़रूर हलवा पसंद आएगा। देखिए मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े का बना है, मुझे यकीन है आप लोग भी घर में हलवा बना के देखिएगा। अच्छा ये हर तरह के खोए से बन सकता है, आप जो सही खोया था उससे बनाया। ये जो दूध जो मेरे पास फट गया था, थोड़ा सा ख़राब हो गया था दूध, मैंने उसको खोया इसलिए बनाया ताकि आपको ये पता चला हम इससे भी हर तरह का मीठा बना सकते हैं। मैं अपनी आइंदा किसी वीडियो में आपको दूध से, सही दूध से, ताज़ा दूध आता है उससे जो खोया बनता है वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, और उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं वो भी बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता करके आपको। मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आइंदा मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।